कैसे हैं आप सब। मैं हूं मयंक शर्मा और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एफएलपी का बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। राइट, तो अगर आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो बने रहेगा लास्ट तक ये जानने के लिए इसको स्टार्ट करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, जो मैं बताऊंगा अपने बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 9 to 5 जॉब करता था, मैं आईटी में था और प्लेसमेंट हुआ था, कुछ स्किल्स अपग्रेड करी तो जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद एक अच्छी खासी इनकम चल रही थी, लेकिन तब मैं मैरिड नहीं था, तो वो इनकम अच्छी लग रही थी। हाँ, प्रमोशन हुआ, इनकम थोड़ी बढ़ी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ी। राइट, तो वो चीज बोलते ना कि पैसा तो बढ़ा, वो पैसा इतना बढ़ा, फ्रीडम पूरी खत्म हो गई। तो पैसा बढ़ा लेकिन फ्रीडम बिल्कुल खत्म हो गई, और पैसा भी इतना नहीं बढ़ा कि हम उसको एंजॉय कर सके और अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी सके। राइट, तो मैं कुछ ना कुछ सर्च करता रहता था, और कुछ ऐसा सर्च करता था जिसमें मेरा टाइम जो हो 100% यूज हो। मैं ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट यानी उसमें भी पैसे ज्यादा ना लगे। तो फिर मुझे मिला ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें मुझे फॉरएवर मिली। फॉरएवर ऐसे नहीं मिली, फॉरएवर मुझे मिली हेल्थ वाइज। इंट्रोड्यूस हुआ था हेल्थ के मामले में। हेल्थ के बाद पता चला इसमें इनकम भी कर सकते हैं। इनकम इनकम को देखने के लिए, इनकम को जानने के लिए, अच्छा अच्छी बात क्या है, ट्रेनिंग पहले मिलती है। जानना जितना चाहो उतना जानो, ट्रेनिंग पहले लो, सब कुछ पहले जानो, पैसा कैसे आएगा पहले जानो। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर रोड मैप क्लियर है। जो मेरे मेंटोर हैं तरुण सर, उनसे पूरा रोड मैप क्लियर हुआ कि आप आगे करना क्या है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, तीसरा स्टेप किया, A to Z चीजें क्लियर हैं। तो इस वजह से मैंने सारी रिसर्च करने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। बात करें कि ये बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि जब मुझे हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम आई तो उससे इंट्रोड्यूस हुआ। तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर, एक हेल्थ यानी वेलनेस, आप मान लीजिए कि वेलनेस का एक बहुत बड़ा बूम होगा। और ये कंपनी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह सपोर्ट करती है। तो तरुण सर ने सिस्टम बनाया, जो टीम बनाई, जो प्रोसेस बनाया, जो बिल्ड किया, उससे हेल्प इतनी हो सकती है कि आप, कंपनी सपोर्ट कर रही है आपको स्पॉन्सरिंग में, तरुण सर हेल्प कर रहे हैं आपको प्रोसेस में। राइट, आपको नेशनल काम करना है, इंटरनेशनल काम करना है, हर तरह से। यानी कि मैंने सबसे पहले देखा कि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेशियो क्या है, तो मालूम पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। देन आपका मालूम पड़ा कि इसको डिजिटली कर सकते हैं, तो डिजिटली मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। देन मालूम पड़ा कि किस इंडस्ट्री में, किस सेगमेंट में काम करना है, तो पता चल रहा है वेलनेस में। वेलनेस एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। राइट, ये मैंने रिसर्च किया, आप अपना भी कर सकते हैं कि वेलनेस एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी। पुराने लोग कहते थे, और आपने भी सुना होगा, कि एक पढ़ाई और एक दवाई, यानी कि शरीर के शारीरिक हेल्थ, जो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आदमी अनाप शनाप पैसे खर्च करता है, और पढ़ाई में भी कैसे भी करके पढ़ाई पूरी कराता है। तो ये दो सेगमेंट ऐसे थे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। ये दोनों सेगमेंट ऐसे थे जहां पर आदमी हर तरह से काम करना ही चाहता है, और जो इसके बिजनेस में है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। राइट, अब अगर बात करें मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल्स में, मेडिकल यानी कि जहां पर आप बीमार होने के बाद जा रहे हैं, तो इलाज करा रहे हैं, मजबूरी में करा रहे हैं। वेलनेस का मतलब है जहां पर आप बीमार होने से पहले अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति बीमार होने से पहले काम करना चाहता है, बीमार होने के बाद नहीं। बीमार होने के बाद तो मजबूरी होती है। राइट, तो आपको अगर आप अवेयर करने के फील्ड में हैं, आप अवेयर कर रहे हैं बीमार होने से बचो, और लोग आपसे अटैच हो रहे हैं, तो ये बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस साबित होगा। ये मेरी स्टडी है, ये चीज मैंने देखी। इतना सब स्टडी करने के बाद, यानी कि मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग समझ लिया, बैलेंस इंडस्ट्री में काम करना ये समझ लिया। देन मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। राइट, अब कंपनी या आपकी टीम कितना सपोर्ट कर रही है, उस चीज को हमें और जानना है। राइटिंग में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरे लिए इंडस्ट्री नई थी। जाहिर सी बात है, अगर आप एक फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री नई थी, काम नया था, लेकिन स्कोप जबरदस्त था। तो टाइम लगा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग ली, प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट यूज करे, तो खुद भी थोड़ा विश्वास हुआ, यकीन हुआ कि हाँ ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। फिर कुछ सबसे पहले छोटे छोटे रिजल्ट्स घर पे दिए, कि जैसे कि अपने टूचर से दे दिया, या
किसी को हेल्थ वाइज दे दिया, किसी को स्किन वाइज दे दिया, तो रिजल्ट आने लगे, अच्छा लगा, प्रमोशन में मन लगा, फिर ट्रेनिंग्स मिली, फिर डिजिटल ट्रेनिंग्स मिली, फिर उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। आज मेरी एक टीम है और मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, एक अच्छी स्टेबल टीम बना रहा हूँ। सबसे अच्छी बात, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम। यानी कि अब मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो चुका है, क्योंकि नया फील्ड था, आने के बाद टाइम लगा, फिर फ्रीडम, दिमाग में फ्रीडम आई कि हाँ मैं अपना अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। पैसे आए तो कॉन्फिडेंस आया। करते 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 अब एक स्टेबल माइंडसेट पे पहुंच चुका हूँ, अपनी टीम के साथ ग्रो कर रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं। कुछ जो नहीं कर पा रहे हैं, वो सिस्टम से अटैच नहीं है, उनको सिस्टम से अवेयर भी नहीं है। तो सबसे पहला काम, सिस्टम से अवेयर हुई है। फॉरएवर आपको दे क्या रही है? कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी आपको देने में कभी पीछे नहीं हटती। आपके पास, आपकी टीम के पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नर्चरिंग का प्रोसेस क्या है? नर्चरिंग स्ट्रांग होगी तो बंदा सस्टेन करेगा आपके साथ, हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला के चलेगा। राइट? अगर आप भी कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस बिल्ड करने की सोच रहे हैं, या फिर कुछ साइड इनकम करने की सोच रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, याद रहे, कंसिस्टेंसी, एक लर्निंग एटीट्यूड और एक कॉन्फिडेंस। लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री में किंग हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी इंडस्ट्री स्विच करते हैं, भले ही सेल्स से हो, क्योंकि सेल्स वाले कहते हैं कि नहीं, सेल्स में तो मुझे सेल ही तो करनी है। सेल्स में होने के बाद भी मेरी टीम में बहुत सारे सेल्स पर्सन आए, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो कुछ सीखने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, चाहे कितना भी बंदा स्ट्रांग क्यों ना हो जाए। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।